लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। ओके ऑलराइट गाइस, क्या सब लोग आशा करते बहुत बड़े होंगे। सो गाइस वीडियो जो ट्रेडिशन सिखाएंगे, हैप्पी जन्माष्टमी को ट्रेडिशन सिखाएंगे, तो ज़्यादा दिन देरी नहीं जन्माष्टमी आने में, तो क्यों ना जन्माष्टमी को इस टाइप का स्टेटस बना जाए, 3 वाला फुल स्क्रीन स्टेटस एडिटिंग। तो इस टाइप का स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो, और वीडियो में जो कुछ मैं करूँगा सभी का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर डायली मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, बस सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो वाला बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस हम बिल टू अपलोड तेरे फिल टू टेक चाहे नहीं तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ऑलराइट गाइस, सब लोग इस टाइप का जन्माष्टमी फुल स्क्रीन स्टेटस एडिटिंग करने के लिए सबसे फोन का Alightmotion ऐप है, उसको ओपन करिए। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल वाला जॉइन हो पे लेटेस्ट एपीके के Alightmotion का पिन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सबसे Alightmotion को डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस जो भी ड्रेस बनाने के लिए मैं मटेरियल यूज करूँगा सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर डायली मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जाओ, सारे मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। सो इस फर्स्ट वाले जो काम करना पड़ेगा, प्लास्टिक में टच करना पड़ेगा, उसके सिंपली यहाँ पे पेन आइकन में नहीं रहेगा तो सिंपली पेन आइकन में टच कर देना। करने के सिंपली 1080 2340 रखना। उसके बाद सिंपली इसको फेवरेट आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, इसको 30 पे भी रख सकते हो, तो इस एरो में टच करके इसको 30 पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं इसको 60 पे रखा, रखने के बाद ब्लैक सिंपली रख के गेट पे क्लिक कर देंगे। कर दिया, करने के बाद सिंपली अभी आप लोग जो काम करना पड़ेगा, वीडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस आइकन में टच करिए, इमेज वीडियो ऑल व्यू पे जाना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप लोग को वीडियो को डाउनलोड करके इसको ऐड कर लेना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद सिंपली इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऑडियो वगैरह नहीं रहेगा, सिंपली आप लोग को ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग बाद में कर लेना। तो सबसे पहले जो काम करोगे सिंपली इसको डाउन करके छोड़ दीजिए। छोड़ने के प्लस आइकन में टच करना, इमेज वीडियो ऑल व्यू, उसके सिंपली आप लोग को एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। मैंने पीएनजी को ऐड कर लिया। करने के सिंपली इसको जितना तक वीडियो उतना तक ले लेंगे तो लास्ट तरफ आ जाएंगे। आ जाने के सिंपली आइकन में टच कर देंगे, उतना तक आ जाएगा। आ जाने के सिंपली इसको आप लोगों को मूवमेंट पर जाना पड़ेगा। जाने के सिंपली जूम आइकन में टच करके थोड़ा सा इसको जूम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको इतना जूम कर लीजिए। करने का सिंपली इसको इस आइकन में एक बार टच करिए, उसके सिंपली एक साइड रखिए। तो हम इसको लेफ्ट से राइट तरफ स्लाइड्स हो देंगे, तो इसको हम लोग इतना तक रखेंगे। रखने के सिंपली इसको हम लोग वीडियो को लास्ट तरफ आ जाएंगे, नहीं फर्स्ट तरफ। उसके सिंपली अब एक प्लस आइकन देंगे। देने का हम लोग को जितना तक वीडियो उसका आधा पार्ट जाना पड़ेगा। इसको हम लोग 14 सेकंड जाएंगे। 8 सेकंड तक हम लोग को वीडियो है तो हम लोग इसको 14 सेकंड के आसपास गया। जाने का सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन देंगे। देने का सिंपली इसको धीरे से ऐसे करके हम लोग लास्ट तरफ एक बार ले लेंगे, ठीक है। इसको इतना तक ले लेंगे, इतना तक। उसके बाद सिंपली इसको फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोग इस एरो में टच कर आ जाएंगे। आ जाने के बाद सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देंगे पीएनजी के लास्ट में। उसके बाद सिंपली इसको ऐसे करके स्लाइड शो करके इसको आधा बीचों बीच रख देना पड़ेगा। इसका इतना तक रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और चाहिए हम लोग को, तो इसको हम लोग इतना तक रखेंगे। इसको बीचों बीच एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद अभी हम लोग इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के बाद सिंपली इसका एक डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। तो सिंपली इसको हम लोग इसको इतना तक ले लेंगे तो अच्छे से हम लोग को दिख जाएगा। बॉक्स के अंदर टच करके सिंपली इसको लेयर के ऊपर टच करिए। पीएनजी अभी जो ऐड किया था जिसके अंदर एनिमेशन सेलेक्ट किया था, तो सिंपली बॉक्स के अंदर टच करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। मैंने कर लिया। करने का डुप्लीकेट लेयर के ऊपर टच करके सिंपली मूवमेंट इस पर जाके सिंपली रोटेट कर लेंगे। रोटेट में टच करके इसको -80 कर देंगे, ठीक है। -80 डिग्री कर दिया। करने के सिंपली इसको हम लोग जूम आइकन में टच करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोटा कर लेंगे। इसको ऐसे करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद सिंपली इस एरो में टच करके इसको हम लोग इसका सीधा सीधा रखेंगे। एक बार छोड़ देंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो इसको हम लोग इसको फिर से वापस कर लेते हैं। इसको ऐसे रख देते हैं। उसके सिंपली इसको हम लोग ये पे एनिमेशन नहीं सिलेक्ट होगा तो सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे इसका सीधा सीधा। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जूम आइकन में टच करके थोड़ा सा मैंने कर लिया छोटा। उसके बाद सिंपली इसको ओपेसिटी को डाउन करेंगे। तो सिंपली इसको डाउन करके बैक हो गया। हो जाने के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके इसको ओपेसिटी को 30 के आसपास हम लोग कर देंगे, ठीक है। इसको एक शैडो टाइप का इफेक्ट चाहिए हम लोगों को, तो कर लिया। करने के सिंपली इसके अंदर एनिमेशन ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा।
जैसे तो उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा 2 PNG ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली प्लस आइकन में टच करिए, इमेज वीडियो ऑल व्यू, उसके बाद सिंपल आप लोग PNG को ऐड कर लेना पड़ेगा। मैंने PNG को ऐड कर लिया, उसका जितना था वीडियो उतना तक ले लेंगे, लास्ट तरफ जाके इस आइकन में टच करके कर दिए। करने के सिंपल इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, देख लेते हैं कहाँ पे। तो सिंपल हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। सिंपली हम लोग मूवमेंट पे जाके इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जूम आइकन में टच करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इसको इस आइकन में टच करके इस ऊपर लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग कर लिया। करने के सिंपली इसके डुप्लीकेट चाहिए तो हम लोग बॉक्स के अंदर टच करेंगे, उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट लेयर पर टच करके थोड़ा सा मूवमेंट पे जाके इसको हल्का सा स्लाइड करके इस साइड में रखेंगे और इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, ठीक है। उसके तीस आइकन में एक बार टच करके इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके इसका भी ऑपासिटी को हम लोग डाउन करेंगे थोड़ा सा। तो ब्लेंडिंग एंड ऑपासिटी जाके ऊपर ऑपासिटी जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है। और हम लोग जो पहले इस PNG को ऐड करें थोड़ा सा इसको भी छोटा कर ले तो अच्छा होगा। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया। उसके बाद सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद इसको अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो को ऐड करना पड़ेगा इफेक्ट वाला। तो सिंपल आप लोगों को प्लस आइकन में टच करना पड़ेगा, इमेज वीडियो ऑल व्यू, उसके सिंपली वीडियो को हम लोग को ऐड कर लेना पड़ेगा। तो सिंपली पार्टिकल वाला वीडियो को मैंने ऐड कर लिया। करने के सिंपली इसको हम लोग 3 डॉट पर टच करके इसको फिल स्क्रीन करेंगे। तो लेयर के ऊपर टच करेंगे फिर से उसको 3 डॉट पर जाकर इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। करने के सिंपली ब्लेंडिंग एंड ऑपासिटी पे जाकर लाइटिंग पे जाकर स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके सिंपली इसका ऑडियो जो भी रहेगा तो स्पीकर पर टच करके म्यूट कर दीजिए एक बार। उसका इसका हम लोग जितना तक वीडियो उतना तक पार्ट लेंगे। तो इसका इतना तक पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए लेयर पर टच करके इसको इस आइकन पर टच करके कट कर दीजिए, कट हो जाएगा। उसके बाद अभी आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा, आप लोगों को एक वीडियो को फर्स्ट तरफ आ जाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस आइकन, इमेज वीडियो, उसके बाद सिंपली इसको हम लोग 3 डॉट पे जाके फिल स्क्रीन करेंगे। उसके बाद सिंपली इसको कलर पे जाके इसको ब्लैक पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लास्ट तरफ चला जाएंगे। जाने के बाद इस लेयर को इतना तक ले लेंगे। ले लिया, लेने के सिंपली इसके अंदर आप लोग एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट पे टच करिए। उसके बाद सिंपली आप लोग ऐड इफेक्ट पे जाइए। जाने के सिंपली आप लोगों को जो मूवमेंट ट्रांसफर है उसका जो प्रोग्रेस है इस पे ऊपर टच करिए। करने के स्टार फिल पे टच कर दीजिए। स्टार फिल पे टच करने के सिंपली फ्लाई स्टार पे टच कर दीजिए। उसके बाद सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सेटिंग वगैरह इसको छोड़ना पड़ेगा। उसके ब्लेंडिंग एंड ऑपासिटी पे जाकर लाइटिंग पे जाकर इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने स्क्रीन पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली इसका ब्लैक स्क्रीन हट चुका है। उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे तो ऐड हो चुका है। तो सिंपली अभी आप लोगों को ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा और आप लोगों को एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडियो हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल प्लास्टिक में टच करेंगे। उसके बाद सिंपल आप लोग इस ऑडियो में जाके भी फ़ोन के फोल्डर से कुछ भी आप लोग ऑडियो पे जाके ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोग को मनपसंद है। मैं उस ऑडियो को भी लिंक दे दूंगा और मैं जो अभी ऐड करूंगा वीडियो से एक्स्ट्रा ऑडियो को ले लूँगा। तो इमेज एंड वीडियो पर जाएंगे, जाने का ऑडियो पर जाके मैं एक्स्ट्रा ऑडियो को ले लूँगा। तो लेयर के ऊपर टच करके मैं वीडियो को ऐड कर लिया। करने के सिंपल इसको हम लोग 3 डॉट पर टच करके इसको एक्स्ट्रा ऑडियो पर टच कर देंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑडियो। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देंगे। वीडियो के ऊपर टच करके सिंपल डिलीट पर टच करके डिलीट कर दिया। ऑडियो ऐड हो चुका है। उसके सिंपल जैसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल अभी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो के अंदर हैप्पी जन्माष्टमी लिख देना पड़ेगा। तो सिंपल इसको इतना तक लेकर आइए वीडियो को। तो हम लोग इसको लास्ट तरफ एक बार चला जाएंगे। उसके बाद हम लोग बाद में इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा लगेगा। तो सिंपल प्लस सेकेंड में टच करिए। उसके सिंपल टेक्स्ट पे जाइए। जाने का सिंपल हम लोग हैप्पी जन्माष्टमी सिर्फ लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया। लिखने का सिंपल एरो में जो कुछ शो कर रहा है बराबर कोने में कुछ लाइन, इसके ऊपर टच कर दीजिए। लेयर बीचों बीच आ जाएगा जो अभी लिखा था। उसको सिंपली कलर चेंज करने के लिए बॉक्स के अंदर टच करिए। उसके सिंपली इसको व्हाइट पे मैं नहीं, इसको रेड पे सिलेक्ट करूँगा। उसके सिंपली हम लोग इसका फॉन्ट को चेंज करेंगे, रोबोट क्लिक करेंगे। उसके सिंपली इस फॉन्ट को हम लोग ऐड कर लेंगे। और कैसे इस फॉन्ट को एलाइटमोशन पर इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हो। तो वीडियो को देख करके सबसे पहले एलाइटमोशन के अंदर इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए और फॉन्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डाउनलोड करके एलाइटमोशन के फॉन्ट को ऐड कर लेना है। उसके सिंपल 80p पे टच करेंगे। उसके थोड़ा सा इस पर इंक्रीज कर लेंगे हम लोग। उसके सिंपल इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपल आप लोग इसको जहाँ पर जाना पड़ेगा मूवमेंट इस पर जाना पड़ेगा। उसके सिंपल इसको हम लोग ऊपर साइड यहाँ पे रखेंगे। रखने के सिंपल इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेंगे बाद में। तो हम लोग इसको इतना तक ले लेंगे लास्ट तरफ। उसके बाद सिंपली इस आइकन में टच करके उतना तक ले लिया। लेने के बाद सिंपली इसको हम लोग कुछ इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को ठीक से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल इफेक्ट ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको हम लोग बॉर्डर एंड शैडो पे जाते हैं। जाने के सिंपल इसको हम लोग बॉर्डर को ऑन करेंगे। तो सिंपली हम लोग बॉर्डर को नहीं, शैडो को इस बॉक्स में टच करके हम लोग सिंपली शैडो को 11 कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लिया हम लोग।
इसको लोग 7 के आसपास हम लोग ट्रेन रख दे, ठीक है। रखने के इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप लोगों को बॉर्डर को भी ऐड करना पड़ेगा। सिंपली फिर से बॉर्डर पर टच करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। बॉर्डर को हम लोग साइज को कम कर देंगे, इसको 2 पे रख दे। रखने के बाद सिंपली इसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद सिंपली हम लोग जहाँ पे जाएंगे इफेक्ट ऐड करने के लिए इफेक्ट पे टच करेंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे। जाने के सिंपली हम लोग जहाँ पे जाएंगे फर्स्ट इफेक्ट देने के लिए सिंपली हम लोग टेक्स्ट पे टच करेंगे। टेक्स्ट पे टच करने के बाद सिंपली टेक्स्ट पेज पे टच कर देंगे। उसके सिंपली हम इसको स्टैंडर्ड सेट में टच करके ऐड कर देंगे। उसके बाद सिंपली स्पेसिंग देने के लिए हम लोग पेसिंग लेटर पे टच करना। उसके बाद सिंपली इसको थोड़ा सा ऐसे करके इंक्रीज कर लेना पड़ेगा। आप लोग जितना तक पेसिंग देना चाहते हो उतना तक इसको 30 के आसपास मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को 30 नहीं, मैंने इसको 40 के आसपास 30 के आसपास इतना रख दिया। रखने के इसको सिंपल और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के बाद सिंपली आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा अभी सिंपली आप लोगों को इफेक्ट पे टच करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड इफेक्ट। उसके बाद सिंपली आप लोगों को और आप लोग को इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली कलर एंड लाइटिंग पे जाना पड़ेगा। उसके सिंपली ह्यू शिफ्ट पे टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग पे टच करें बैक। उसके बाद सिंपली ह्यू शिफ्ट को ओपन करिए। करने के सिंपली इसको फर्स्ट तरफ आ जाइए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक प्लस आइकन देना पड़ेगा। यहाँ पे लोग यहाँ पे एक प्लस आइकन दे दीजिए। उसके सिंपली लास्ट तरफ चले जाइए लेयर का। उसके बाद सिंपली इसको इतना तक इंक्रीज कर लीजिए। हम लोग इंक्रीज करेंगे 3x पर, ठीक है। इसको 3x पे उतना तक ले लेंगे ऐसे करके स्लाइड करके। तो इसको हम लोग लेते हैं। मैंने ले लिया। लेने के सिंपली कलर चेंजिंग होगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के सिंपली फिर से हम लोग और आप लोग को इफेक्ट ऐड करने के लिए इफेक्ट पे टच करके ऐड इफेक्ट पे जाके सिंपली आप लोगों को एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ड्राइंग एंड प्रोग्रेसिव पे जाके हम लोग ड्राइंग एंड प्रोग्रेसिव जो है इसको हम लोग को ऐड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग एंड प्रोग्रेसिव को मैंने ऐड कर लिया। उसके सिंपली इसको हम लोग ओपन करेंगे। उसके सिंपली इसका एंड पे टच करेंगे। उसके सिंपली हम लोग इसका फर्स्ट तरफ चले जाएंगे सबसे पहले। उसके जाने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग प्लस आइकन देंगे। उसके सिंपली जो प्लस है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे, माइनस ऐसे करके इस करके कर लेंगे। करने के लास्ट तरफ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जाके इसको प्लस आइकन दे करके इसको अभी प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको इतना तक प्लस कर देंगे, कर दिया और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके सिंपली ठीक से इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप मूवमेंट इस पर जाइए। जाने के सिंपली जूम आइकन पर टच करके इसको थोड़ा सा ऐसे करके जूम कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे करके आप लोग को जूम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन की हिसाब से ऐसे करके जूम कर लेना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग जूम कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके जितना आप लोग इंक्रीज करना चाहते हो उतना तक आप लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके सिंपली इस आइकन में टच करके इसको यहाँ पे आप लोग ठीक से एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग चैनल लोगो नेम लोगो जो भी है आप लोग जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो कोने में ऊपर जो भी है जहाँ पे लोग ऐड करने के लिए सिंपल प्लस आइकन में टच करके इमेज एंड वीडियो ऑलपी पे जाकर फोन के फोल्डर लोगो वगैरह आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे तो हम लोग को वीडियो फुल कंप्लीट तैयार हो चुके गए। तो अभी वीडियो को फोन के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए सिंपली आप लोग को इस एरो में टच करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस एरो में टच कर दीजिए। उसके बाद क्वालिटी फुल एचडी में रखने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए फ़ोन के हिसाब से। तो आप फुल एचडी में आप लोग एलाइटमोशन के अंदर एक्सपोर्ट करते हो। उसके बाद में आप लोग कोई भी स्टेटस वगैरह लगाते हो आप लोग को वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं देता है। तो उसके लिए मैंने लास्ट में आप लोगों को वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और थोड़ी देर देख लीजिए। और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं टेलीग्राम चैनल में। और आप लोग चाहते हो भी प्ले स्टोर से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को फुल एचडी में क्वालिटी रखने के लिए वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद एक ऐप के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग एक्सपोर्ट कर लेने का इस वीडियो को, ठीक है। सो गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग इस ऐप के अंदर वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। तो कुछ फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ परमिशन मांगेगा ऐप का, तो अलाउ कर देना। ऐप का नाम है वीडियो फंडर कंप्रेसर, ठीक है। आप लोग इसको प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद इस ऐप के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोगों को वीडियो जो भी उसका एमबी कम करना चाहते हो और उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, एचडी में रहे उसका क्वालिटी 4K में। तो सिंपली स्टेटस में जो लगाओगे तो सिंपली आप लोग वीडियो को ऐड कर लेना पड़ेगा अभी यहाँ पे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे टच कर दीजिए। करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को 8 MB दिखा रहा है। तो इसको हम लोग और छोटा हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग छोटा के आप लोगों को दिखा रहा है। तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वही सेटिंग आप लोग करना पड़ेगा। वीडियो को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को कंप्रेसर पे टच करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्रेसर रेजोल्यूशन, उसके सिंपली इसको टिक मार्क को अनटिक करना पड़ेगा। उसको सिंपली इसको 720 कर देना पड़ेगा, 720। उसके सिंपली इसको 1560 कर देंगे। उसके बाद सिंपली इसको ओके पे टच कर देंगे। उसके बाद कंप्रेसर पे टच कर देंगे। कंप्रेसर होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये 100 नहीं होता आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेव ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। उसके बाद वीडियो फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग वीडियो को जब
जहाँ पे भी आप लोग स्टेटस वगैरह लगाओगे उसका MB छोटा हो जाएगा और उसका क्वालिटी भी जो भी 4K में एक्सपोर्ट किया था वही रेशियो उसका वही क्वालिटी रह जाएगा। सिंपली उसका एक MB कम हो जाएगा और उसका 4K में भी कन्वर्ट अच्छे से हो जाएगा। जब जहाँ पे भी लगाओगे उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लोग इस ऐप के मदद लेकर के वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद इस ऐप के अंदर इसको कंप्रेसर कर लेना। ठीक है, ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा कौन सा जो बताना। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और गाइस हो सके तो वीडियो को फॉलो से शेयर भी कर देना। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जो का बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।